अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आप सबसे गुजारिश यही करना चाहूंगा कि दुनिया जिस चीज से खौफज़दा है वो कौन सी चीज है जानते हो? यही तुम्हारे जो नारे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी आपने कमर उस्मानी साहब से जो सुना, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, ये तो सिर्फ तुमको जलसों में लगता है, लेकिन ये कई काफिरों की आंखों में चुभता है और दिल में गड़ता है। वो इसी ताकत और इसी जज्बे के दुश्मन है, बाकी तुम्हारे और किस चीज के दुश्मन है? मियाँ उसके अलावा हमारे पास है क्या? सब तो लूट मार करके खत्म किया जा रहा है। जो चीज तुम्हारे पास बाकी है वो नबी पाक के कदमों पर फिदा होने वाली जो ताकत है, इस ताकत को वो खत्म करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अब उनके पास तरीका क्या बचा? दुनिया का हुस्न तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देना, नंगी हसीनाओं को तुम्हारे सामने पेश करना, ताकि तुम मदीने के ताजदार की तरफ से मुंह फेर कर किसी हसीना के दामे फरेब में आ जाओ। कभी तुम्हारे कदमों में सीमो सर के अंबार बिछा देना, दौलत तो माल की रेल पेल तुम्हारे सामने आ जाए, ताकि तुम इश्क़ मुस्तफा की दौलत को छोड़कर इस जरो सेम को देखने चले आओ। मेरे अजीजों, इन हालात में मुझे मुर्शिद गिरामी का वो शेर याद आता है, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। दुनिया अब तुम्हें जो आजमाती है वो हुस्न जमाल देकर या दौलत माल देकर, और जो मोमिन दौलत माल हुस्न जमाल के देखने के बाद भी बहकते नहीं, उनके दामे फरेब में फंसते नहीं, उनके लिए फिर ये तलवारें उठाते हैं, उनके लिए ये आतंकवादी मॉब लिंचिंग करते हैं, उनके लिए जेलों की सलाखें हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये सिर्फ और सिर्फ मोमिन का ही इतना मजबूत ईमान होता है, न वो जेल की सलाखों से कभी डरता है, न फांसी के फंदे से घबराता है। जी जी वाह। आज मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक मैसेज देने आया हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों। अभी आप तमामी हजरात के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, डर और खौफ में जीने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे माल मता दुकानें जायदाद लूटना है तो ये लूट चुके, अब तक लूट चुके, लेकिन जो चीज बाकी है तुम्हारे पास वो ऐसी चिंगारी है जो बड़े बड़े महलों को खाकिस्तर कर सकती है। बेशक। वो कौन सी चिंगारी है? वो इश्क़ मुस्तफा की चिंगारी। ये चीज आज भी बाकी है। मैं खुद सफर पर हूँ, मुसलसल सफर पर हूँ। हिंदुस्तान के कोने कोने में भी मैंने देखा, छोटा बच्चा भी देखता है तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक वो नौजवान जो दीन से दूर भी था लेकिन करीब आता है जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रहा है। उस दिन के बाद फिर हमें ये एहसास हो गया कि ईमान की हरारत आज भी मौजूद है, तुम्हारा ये कुछ नहीं कर सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा खौफ तारी करने की कोशिश की जाएगी। आज अभी जिक्र कर रहे थे धर्म संसद का, ये पाखंडी ये समझते हैं कि एक गुफे में बैठकर एक वीडियो बनाकर वायरल कर दें तो मुसलमानों के अंदर धकधकी लग जाएगी, खलबली मच जाएगी। ऐसे बहुत सारे कुत्ते आए और चले। बेशक बेशक। ईमान वाले कल भी सलामत थे, आज भी सलामत है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर सजदे किए जाएंगे इंशाअल्लाह, अज़ानें गूंजेंगी इंशाअल्लाह। जो कर सकते हैं वो कर लेंगे। उनको ऐसा लगता है एक वीडियो वायरल करने से सब खौफज़दा हो जाएंगे। यही काम तो करबला की सरजमीन पर यजीद ने किया था। यही काम कूफा में उबैदुल्लाह बिन जियाद ने किया था। हजरत हानी बिन उरवा को मार करके, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को मार करके गवर्नर हाउस पर लटका दिया कई लाशों को, और सारे कूफा वालों को बता दिया देखो मैं मार भी सकता हूँ, कत्ल भी कर सकता हूँ, डर के अंदर हो जाओ। तो क्या मुस्लिम बिन अकील के कत्ल के बाद, हानी बिन उरवा के कत्ल के बाद, इमाम हुसैन की शहादत के बाद इस्लाम ठंडा पड़ गया? नहीं, इस्लाम खत्म हो गया। बल्कि उसके बाद फिर हमारा ये नारा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह वाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद सुभान अल्लाह जिंदाबाद अल्लाह सुभान या रसूल अल्लाह। बिल्कुल हक बनता है, बिल्कुल हक बनता है कि संभल के नाम का भी नारा रखे। सुभान। इसलिए कि मोमिनीन का ये अम्बोह, ये जम्मे गफीर, मैंने बहुत तारीख के एतबार से संभल को पढ़ा भी है, तारीखी शहर है, आज आपके दरमियान हो और हमेशा से आपकी कुव्वत ईमानी का चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होता रहता है। और इजाजत हो तो इसी मिंबर से उन पाखंडियों को ऐलान करें, इसी मिंबर से ऐलान करें, तुम अपने अंदर बैठकर गुफे में जो मारने और मरने की बात करते हो, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। तवज्जो, मेरे अजीजों तवज्जो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। आप तवज्जो चाहें, बैठ जाए, बैठ जाए। लब्बैक। तशरीफ रखें आप हजरात, तशरीफ रखें। अब बयान से बात कर लें, बयान से बात कर लें, बयान से बात कर लें, बयान की तरफ तवज्जो करें। नारे तो हो जाएंगे, बयान की तरफ तवज्जो करें। मेरे अजीजों, जलसे रोज होते हैं हिंदुस्तान में और नारे भी रोज लगते हैं, लेकिन ये जो नारे हैं ये रगे जान को फड़काने वाले, जी जी, ये यूं ही नहीं लग रहे, ये किसी मुकर्रिर के लिए लगने वाले नारे नहीं हैं। जी जी, ये नाम मुस्तफा पर जो खून गर्म होता जी जी, उस गर्मी के नारे होते हैं और इसी से उन्हें खलबली भी है, इसी से तकलीफ भी है। मैं इस मिंबर से कहता हूँ, एक लोमड़ी और एक लोमड़ा वो भौंकते रहते हैं, देखते होंगे आप, और फिर हजारों सिक्योरिटी गार्ड के बीच में घूमना। अरे मर्द हो तो मुकाबला करो, मैं तन्हा घूम रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह तन्हा है हम, हमारे पीछे कोई सियासी ताकत नहीं है, हमारे पीछे कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं है। बाज लोग तलाश करने के लिए मेरे घर तक आए थे कि इनको कौन बैकिंग कर रहा है, कौन सी सियासी पार्टी इनके पीछे है। हमने कहा था तुम्हारी नाक रकड़ जाएगी और तुम पता नहीं कर पाओगे कि कौन बैकिंग कर रहा है, इसलिए कि ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। हम मोमिनीन की बैकिंग और अगर सपोर्ट कहीं से होता है तो गुंबद खजरा से होता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लेकर हम पूरी दुनिया में तन्हा चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खौफ नहीं होता, इसलिए कि जालिमों डराओ उसे जिसे जीने का शौक हो। मौत से डराना, जेल से डराना, फांसी से डराना, उसे डराओ जिसे जीने का शौक है। हम तो रोज रात ये सोच करके सोते हैं कि कब मलकुल मौत आए, रूह कब्ज करे और हमारे नबी से हमारी मुलाकात कराए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इज्तिमाए पैगामे हक, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात।